जहां पुरुषों को हर मामले में महिलाएं टक्कर दे रही हैं, वहीं शराब पीने के मामले में भी वो पुरुषों से पीछे नहीं है। महिलाओं के बीच अत्यधिक शराब सेवन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये चेतावनी भले ही कितनी ही दी जाए, लेकिन इसका उन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता जो इसके आदी होते हैं। उन्हें तो किसी भी कीमत पर चाहिए ही होती है। हाल ही के वर्षों की बात की जाए तो पुरुषों की ही तरह शराब पीने वाली महिलाओं की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। कई बार तो महिलाएं नशे में धुत सड़क पर गिरती पड़ती देखी जाती हैं। महिलाओं में शराब पीने का चलन पहले विदेशों में देखा जाता था, परंतु अब ये भारत में भी तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक सर्वे रिपोर्ट में ये प्रस्तुत किया गया है। लड़कियों के शराब पीने के मामले में हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्य सबसे टॉप में रहते हैं, जिसमें से सबसे पहला नंबर असम में, जिसमें 15 से 49 वर्ष की लगभग 26% महिलाएं शराब पीती हैं। यह प्रतिशत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में सबसे अधिक है। इसके बाद तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का नंबर आता है। लेकिन एक अलग ही एनजीओ कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग यानी कि CADD के मुताबिक दिल्ली की 5000 महिलाओं पर सर्वेक्षण किया गया और इन 5000 महिलाओं में से 37.6% में शराब पीने में बढ़ोतरी देखी गई। इन 37% महिलाओं का कहना है कि पिछले 3 साल यानी कि कोरोना काल के समय में वो ज्यादा शराब पीने लगी थी और इनमें से 45% महिलाओं ने शराब पीने की वजह तनाव बताई है। सर्वे के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि 42% महिलाएं कभी कभी किसी खास अवसर पर ही शराब पीना पसंद करती हैं। 34% महिलाओं का कहना है कि आसानी से शराब मिल जाने की वजह से उन्हें ज्यादा पीने की आदत लग गई है। परंतु कुछ लड़कियों का कहना है कि लाइफ की बोरियत को मिटाने के लिए वह शराब का सहारा लेती हैं। इन सभी आंकड़ों को देखते हुए भारत सरकार के सेंटर फॉर अल्कोहल स्टडीज के मुताबिक आने वाले 5 सालों में महिलाओं के लिए शराब की मार्केटिंग में 25% ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा सकती है। वैसे देखा जाए तो भारत में भी शराब पीने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का दावा करने वाली महिलाएं इस काम में भी टक्कर दे रही है। साल 2019 में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया था कि देश की 1.5 करोड़ महिलाएं कोई न कोई नशा करती है। ये बात 2019 की है और अब तो हम 2025 में एंट्री कर रहे हैं। परंतु दुनिया भर की बात करें तो कई देशों में महिलाएं उतनी ही शराब पी रही है जितना कि पुरुष पीते हैं। बात बस इतनी नहीं है, पीने की रफ्तार में महिलाएं पुरुषों को पीछे छोड़ती जा रही है। पहले तो अल्कोहल कंपनियों के लिए महिलाएं एक जरिया थी, यानी अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापनों में महिलाओं को पुरुषों को शराब बेचते दिखाया गया था। लेकिन अब जमाना बदल गया है तो कंपनियां भी अब ड्रिंकिंग को महिलाओं की फ्रीडम और आजाद सोच से जोड़कर विज्ञापन बनाती है। अब शराब पुरुष पिए या महिलाएं, सेहत का नुकसान होना तय है। हाल ही WHO की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में शराब का सेवन 60 लाख लोगों की मौत का कारण बन रहा है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में युवावस्था में यह शराब पीने की लत ज्यादा जोरों से बढ़ रही है। लेकिन जापान में महिलाओं के बीच अत्यधिक शराब सेवन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। खासकर 50 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं में यह लत गंभीर रूप से बढ़ रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 दशक में इस उम्र वर्ग में भारी शराब सेवन करने वाली महिलाओं की संख्या दोगुनी हो गई है। वैसे आपको बता दें कि मद्य निषेध एवं आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार कि शराब की बिक्री से सरकार को हर साल करोड़ों अरबों रुपए की कमाई होती है। साल 2022-23 में शराब से जुड़े राजस्व से सरकार को 44,121 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। वहीं साल 2023-24 में यह कमाई बढ़कर 45,855 करोड़ रुपए हो गई और अब तो शराब से जुड़ी कमाई में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शराब से जुड़ी कमाई राज्य सरकारों के लिए एक अहम स्रोत होता है। ज्यादातर राज्यों में कुल राजस्व का 15 से 30% हिस्सा शराब से जुड़े राजस्व से प्राप्त होता है। सभी राज्य इस पर अलग अलग टैक्स वसूलते हैं और इससे ही ज्यादा कमाई होती है। जैसे कि कर्नाटक शराब से जुड़े टैक्स से करीब 20% राजस्व हासिल कर लेता है। यूपी और ओडिशा में शराब से जुड़ी कमाई 24% होती है। वहीं मिजोरम और नागालैंड जैसे भारत के उत्तरी राज्यों में शराब से जुड़ी कमाई का सिर्फ 1% ही होता है। इसलिए वहां की महिलाएं और पुरुष ज्यादा शराब पीते हैं क्योंकि वहां की सरकारें कम टैक्स वसूलती है।